नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सहित दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी घाटियों पर जलवायु परिवर्तन का खतरनाक प्रभाव महसूस किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि मानव जनित गतिविधियों और क्लाइमेट पैटर्न में बदलाव होने से इसके आसपास के इलाकों के लगभग 1 अरब लोगों के लिए गंभीर नतीजे हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3 नदियों यानी कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र पर नदी बेसिन मैनेजमेंट के लिए जलवायु के लिए लचीले नजरिए की तत्काल जरूरत है। हिंदू कुश हिमालय यानी HKH दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों के फ्रेश पानी के स्रोत हैं। उनके बर्फ, ग्लेशियरों और वर्षों से आने वाला पानी एशिया की 10 सबसे बड़े रिवर सिस्टम को मदद देता है। आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में 600 मिलियन से ज्यादा लोगों के लिए पवित्र और जरूरी माना जाने वाला गंगा बेसिन बढ़ते पर्यावरण खतरों का सामना कर रहा है। बता दें कि तेजी से औद्योगिकरण, शहरीकरण और गहन कृषि पद्धतियों ने नदी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीवेज और औद्योगिक कचरे के अंधाधुंध निपटान से पानी गंभीर रूप से प्रदूषित हो गया है। इससे लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन गतिविधियों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव खासकर बढ़ती बाढ़ और सूखे के रूप में चुनौतियां बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जल संसाधनों की भरपाई के लिए अहमियत रखने वाला मानसून का मौसम अब खतरनाक बाढ़ लेकर आता है। वहीं जलवायु संबंधी ये खतरे महिलाओं, विकलांग लोगों और एशिया पर रहने वाले समुदायों सहित कमजोर लोगों को प्रभावित करते हैं। इसी तरह भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के 268 मिलियन से ज्यादा लोगों के लिए लाइफलाइन सिंधु नदी जलवायु परिवर्तन की वजह से तनाव में है। बढ़ता तापमान, अनियमित मानसून और पर्यावरण से संबंधित गिरावट बेसिन को संकट की ओर धकेल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंधु बेसिन में क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बहुत ज्यादा है जिससे खाद्य सुरक्षा, आजीविका और जल सुरक्षा कमजोर हो रहा है। वहीं मानसून की बारिश के वक्त आने वाले बदलाव का बेसिन के स्वास्थ्य और स्थिरता पर पहले से ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा बढ़ते कृषि और औद्योगिक प्रदूषण सहित पर्यावरणीय गिरावट नदी के पर्यावरण को खराब कर रही है। फ्रेश वाटर पर पूरा असर दिख रहा है और नदी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को खराब कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सामाजिक आर्थिक कमजोरियों की वजह से ये चुनौतियां और भी बढ़ी हुई हैं, वहीं जिससे हाशिए पर रहने वाले समुदाय की दुर्दशा और बढ़ गई है। वहीं बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र बेसिन में खासकर निचले हिस्से में जलवायु परिवर्तन बाढ़ और सूखे को बढ़ाने के लिए तैयार है। हिम नदों यानी बर्फों के पिघलने की दर बढ़ने की आशंका है जिससे पूरे इलाके में पानी की उपलब्धता पर खास असर होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वक्त में बेसिन में कोई बड़ा जल परिवर्तन नहीं है, लेकिन अपस्ट्रीम बांध निर्माण और क्लाइमेट चेंज के अनुमानों से डाउन स्ट्रीम इलाकों में शुष्क मौसम के प्रवाह में कमी आने की संभावना है जिससे लाखों जिंदगियां प्रभावित होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु संबंधी अनिश्चितताओं के बीच विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों के अनुकूल बुनियादी ढांचे, लचीली शासन संरचनाओं और समावेशी नदियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जलवायु प्रभावों की सीमा पार की प्रकृति को पहचानते हुए रिपोर्ट में क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया है। HKH कॉल टू एक्शन जैसी पहल सहयोगात्मक कार्यवाही के लिए एक रूपरेखा मुहैया करवाती है, बेसिन राज्यों के बीच विश्वास को बढ़ावा देती है और साक्ष्य आधारित फैसले लेने की जानकारी देती है। इससे प्रभावी जलवायु अनुकूलन के लिए जरूरी मानते हुए स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए बॉटम अप नजरिए का भी आह्वान किया है, जिसमें इंटरस्कॉलिंग जैसे प्रोग्राम के साथ समुदायों को बेहतर जल प्रबंधन और लचीलेपन के लिए जानकारी और उपकरणों के साथ सशक्त बनाता है।